पुलिस जंगेज साहब, ये जितने के जितने हैं, अहमद चट्टा साहब ये बैठे, इनका पूछे जनाब स्पीकर, इनके खिलाफ जहां पे जाते हैं, अदालत में जाते हैं, पुलिस फोर्स आ जाती है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी बात करता चलूं कि जो आरपीओ था उसने ये बात भी कही कि मेरे ऊपर, यानी कि आरपीओ के ऊपर इंटेलिजेंस। जनाब स्पीकर, हम लोग कौन सी जगह, ये तो वो स्टालिन का जो सोवियत यूनियन था 50s का और 40s का, ये उस वक्त इस तरह होता था। वो गुलाग्स होते थे जहां पे वो ले जाते थे कंसंट्रेशन कैंप में। हिटलर का होता था जहां पे अंदर जाके लोगों को रखते थे। ये तो वो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में इस वक्त। और यहां पे सरमायाकारी की हम लोग बात कर रहे हैं, जनाब रह रहे हैं ये लोग। जनाब स्पीकर, यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे जनाब स्पीकर अचकजई लोग यहां से गए थे चमन और पिशीन, चमन परलाट के इलाके में, वहां पे हमने जलसा किया। और उन लोगों की डिमांड क्या है? बलोचिस्तान में, कश्मीर में आग लगी हुई है। बलोचिस्तान में उन गरीब लोगों का, वहां पे 20-30 हजार लोग बॉर्डर के उस तरफ जाते हैं क्योंकि उनकी रिश्तेदारी उस तरफ है। आधा कमरा जो है, आधा सेहन जो है वो पाकिस्तान में है, दूसरा अफगानिस्तान में है। उन लोगों की रिश्तेदारियां, एक भाई इधर है, दूसरा उधर है, जमीनें उधर है। पहले होता था तहरीक इंसाफ के टाइम पे कि आईडी कार्ड CNIC नादरा इशूड, उस पे सारे बायोमेट्रिक्स मौजूद होते हैं। और जनाब स्पीकर, इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने यह कर दिया कि जनाब वहां पे पासपोर्ट आपको चाहिए। आज नादरा जो है, वहां पे फी पासपोर्ट 1 लाख रुपए से लेके 1.5-2 लाख रुपए की रिश्वत लेके वो लोगों को वो ब्लॉक कर रहे हैं। और सोने पे सुहागा जनाब स्पीकर, वो मुहिब्बे वतन लोगों पे, हमारे उन बलोची और पख्तून भाइयों पे FC ने जाके फायरिंग की और हमारा एक साथी जो है वहां पे चमन के मुकाम में, चमन परलाट में वो शहीद हुआ। कौन जिम्मेदार है? आप क्यों नफरतें ज्यादा कर रहे हैं? इसकी जरूरत क्या थी? जनाब स्पीकर, यहां पे मोहसिन नकवी को बुलाया और उससे पूछें कि तुम्हारा अमला क्या कर रहा है? तुमने जो नफरतों के बीज बोए हैं पंजाब में, आज उसकी फसल जो है पूरा मुल्क काट रहा है। जो कश्मीर में नफरतों के बीज बोए गए हैं, उसकी फसल आज हम लोग काट रहे हैं। जनाब स्पीकर, यहां पे मुझे अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि जनाब वो आयरलैंड मैच देखने गए हुए हैं, माशाल्लाह। जनाब स्पीकर, यहां पे बैरिस्टर गौर साहब इधर ही बैठे थे, अभी अंदर गए। जनाब स्पीकर, गुजरात में हम लोग इलेक्शन के लिए गए, पूरे पंजाब में हम लोग जा रहे थे। 22 अप्रैल 2024 की बात है। मेरे साथ बैरिस्टर गौर साहब थे। रिटर्निंग ऑफिसर ने तकरीबन 400 मीटर दूर आपका एक पूरा ब्लॉकेट किया हुआ था और उसने कहा आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अफसरान बाला का हुक्म है। हमने कहा इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 92 देख लें, जहां पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि एक उम्मीदवार, उसका इलेक्शन एजेंट या और कोई ऑथराइज्ड एजेंट के मौजूदगी में, शैल का लफ्ज़ है, वो जाके वहां पे रिजल्ट की कंपाइलेशन होगी। वो रिजल्ट पंजाब के कंपाइली गैबाना तौर पे जिस तरीके से हुए उसका हमें नहीं मालूम, पर रिजल्ट जिस तरह फॉर्म 47 का जुड़लू फेरा गया, वहां पे वो फिर गया। एक जगह में बैरिस्टर गौर साहब अपनी स्पीच में आपको बताएंगे, एक पोलिंग स्टेशन पे गए, वहां पे जो वोट अंदराज थे उससे ज्यादा वोट पहले से पोल हो चुके थे। और वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर और इसके स्टाफ से जिस वक्त पूछा गया जनाब स्पीकर, उसने कहा सिविलियन कपड़ों में लोग आए और मार धाड़ करके उन्होंने अपने पोलिंग बॉक्स में वो वोट डाल के वो चले गए। ये वो हालात हैं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये भी कहता चलूं, हमारे साबिक सदर प्रेसिडेंट अलवी साहब को, जिन्ना सेक्रेटेरिएट उस्मान डार साहब के घर में उनका पब्लिक सेक्रेटेरिएट है, एक साबिक सदर को अवाम से मुखातिब करने की इजाजत नहीं दी गई। ये कौन सा बनाना रिपब्लिक है? मैं बार बार पूछ रहा हूं। इसके बाद जनाब स्पीकर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी की शरह में तेजी से ज्यादा इंक्रीज आ रहा है। इंडिया में अमित शाह हो गए या बाकी लोग जो हैं, उनके लोग फखराना तौर पे फख्र से बात कर रहे हैं कि हमने पाकिस्तान में इतने टारगेटेड किलिंग्स करके पाकिस्तान के इतने लोगों को हमने कत्ल किया है। उसकी वजह क्या है?
क्योंकि पाकिस्तान में इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। ये बदकिस्मती हो रही है कि पाकिस्तान में लोगों को कत्ल इंडियन एजेंट्स कर रहे हैं और हमारे लोग जो हैं जनाब स्पीकर, अभी मैं आता हूं मईशत पे। मईशत से पहले मैं यहां पे एक चीज कंडेम करना चाहूंगा जनाब स्पीकर, वो है आपके 9 मई 2024 लाहौर में वकला हजरात माल रोड पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे और पुलिस ने जिस तरह बेदर्दी से उन पे लाठीचार्ज किया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया, हम लोग उसको कंडेम करते हैं और हम लोग अपने सॉलिडारिटी में अपने वकला भाइयों के साथ खड़े हैं एज अ पार्टी। जनाब स्पीकर, इकोनॉमी पे आते हैं तो बात वही, एक फलती फूलती मईशत, तेजी से बढ़ती हुई मईशत 6% ग्रोथ रेट से बढ़ रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 17 अरब डॉलर पे पहुंचे हुए थे। मुलाजमतें क्रिएट हो रही थी। फैसलाबाद में आप जाएं, टेक्सटाइल मिलों में आपको शॉर्टेज थी लोगों की, इतनी तेजी से इंडस्ट्री बढ़ रही थी। आपका बिजली की कंजम्पशन या आपकी कंजम्पशन जो है वो 17% शरह से बढ़ रही थी। जनाब स्पीकर, सेहत इंसाफ कार्ड मुयस्सर था, पनाहगाह थे आपके मजदूरों के लिए। आपका इस्लामोफोबिया के खिलाफ वजीर आजम इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा पे 15 मार्च को इस्लामोफोबिया डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया उन्होंने लॉन्च किया और वहां से अप्रूव कराया। पर बदकिस्मती से ये सब कुछ लंदन प्लान के वजह से तितर बितर हो गया। वो वजीर आजम इमरान खान जिसने जनाब स्पीकर नामूस रसालत की दफा के लिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कहा कि आप जिस वक्त कुरान शरीफ की या नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो आप सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं, पूरी आलम इस्लाम के दिलों पे आप खंजर मारते हैं। और वही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आज अपनी कानून साजी कर रहे हैं, अपने कानून की नजरसानी करने के लिए। वो क्रेडिट किसको जाता है? वो जाता है जनाब स्पीकर वजीर आजम इमरान खान साहब को। मेरे यहाँ पे जुनैद खान इस हाउस के मेंबर है कौमी असेंबली के, अभी तुर्की गए थे, फलस्तीन पे कॉन्फ्रेंस थी और इनको फलस्तीनियों ने कहा कि काश आपके वजीर आजम इमरान खान साहब जेल में बाहर होते और वजारत उज़्मा की कुर्सी पे होते। फलस्तीन का कॉज वजीर आजम इमरान खान साहब जिस जुर्रत के साथ उसको टेकअप करते, हमारी आंखें जो है, हमारी नजरें वो फख्र से बुलंद होती। उनको जनाब स्पीकर, फलस्तीनी कहते हैं कि हम लोग वजीर आजम इमरान खान साहब पे फख्र करते हैं, बाकी लोगों को छोड़ें। यहां पे जनाब स्पीकर मैं ये भी कहता चलूं, ये ऑन एज ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, आप चेक कर लें। डॉक्टर मोहम्मद अहमद जुबैर साहब चीफ इकोनॉमिस्ट थे, इनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इन पे 2022 में मुस्लिम लीग नून की और पीडीएम हुकूमत ने प्रेशराइज किया कि आप ग्रोथ फिगर्स को डाउनवर्ड्स रिवाइज करें। उस शख्स ने अपना इस्तीफा दे दिया 17 मई 2022 को, पर उसने कहा मैं ग्रोथ फिगर्स अंडर प्रेशर आके मैं नीचे नहीं करूंगा। और वो सही साबित हुआ क्योंकि वजीर आजम इमरान खान साहब की मईशत और हमारी फाइनेंस टीम ने और हमारी हुकूमत ने 6% ग्रोथ रेट पे और 17 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के हम लोग गए थे। और उसके बाद जो साल आया, जब आप किसी अनाड़ी को ड्राइविंग सीट में डालते हैं, बिठाते हैं, तो उसने खाई में ही मारनी होती है गाड़ी। डार साहब आए वहां पे, डार साहब आए और उसने इसाक डार ने क्या किया, उसने मईशत को बेड़ा गर्क कर दिया। नेगेटिव ग्रोथ रेट 6% से नेगेटिव मनफी में जमीन के अंदर कर दिया उन्होंने 6 फुट मईशत का, और आज तक हम लोग रिकवर नहीं कर रहे हैं जनाब स्पीकर। जाके कारखानों के हाल देखें, इकोनॉमी का हाल देखें। आज जनाब स्पीकर यहां पे भी मैं आपको बताऊं कि आपकी एलसी पेमेंट्स बैंक जो हैं वो डिले कर रहे हैं।
जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट है, बड़े खुश होते हैं कि जी हमने कम कर दिया, सरप्लस में कर दिया। कोई ऐसी बात नहीं है, टोटल फिक्शन। इन्होंने आपके एलसीज को, इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ नहीं रही हैं। क्या होगा मुल्क में? रिमिटेंसेस पे पाबंदी है, कतकन है। कहां पे आप जा रहे हैं? कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आपका जनाब स्पीकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी हो ही नहीं रही। आपका प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट जो मुकामी बैंक सनत को देते हैं कर्जा, 86% उसके हुजम में कमी आई है इस साल। किन की बदौलत? इनकी बदौलत, इस पीडीएम हुकूमत की बदौलत जनाब स्पीकर। यह जुल्म हो रहा है इस हुकूमत के साथ। और सोने पे इंटरेस्ट रेट्स, शरह सूद 22% पे क्यों है? अभी मॉनेटरी बोर्ड की मीटिंग हुई स्टेट बैंक में, उन्होंने क्यों रिवाइज नहीं किया है? बड़े खुश हैं कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, शरह सूद नीचे क्यों नहीं आया? हमें भी थोड़ी बहुत फाइनेंस आती है जनाब स्पीकर। शरह सूद इसलिए नीचे नहीं आया क्योंकि आपका जनाब स्पीकर, मैं आपको ये पढ़ के दिखा देता हूं, ये मेरे पास अखबार मौजूद है। आपके पास जो रेट्स हैं आपके जनाब स्पीकर, जो आपने टारगेट किया था तकरीबन 17 अरब डॉलर कि आप बाहर से लेके आएंगे, वो जनाब स्पीकर उसका तकरीबन 9.5 अरब डॉलर इनफ्लोज आप मैनेज कर सके हैं। बाकी आप मैनेज ही नहीं कर सकते, आप 50% टारगेट पे हैं। उसका फर्क क्या पड़ेगा इकोनॉमी पे जनाब स्पीकर? उसका इंपैक्ट ये होगा कि आपको डोमेस्टिक बोरोइंग, बैंक बोरोइंग करनी पड़ेगी डोमेस्टिक मार्केट से। वो आप करेंगे, आपकी अफराद ज़र रॉकेट की तरह चढ़ेगी। और जब वो होगा, अशिया खुर्द नोश महंगी होंगी, आपका डॉलर आसमान से बातें करेगा, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में नहीं आएगा, आपका बिजली का रेट आज से 2 साल पहले मैंने कैलकुलेशन करके दिया था, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 17 रुपए यूनिट बिजली का रेट, आज 85 रुपए यूनिट पहुंच गया है। यह जनाब स्पीकर 100 रुपए से ऊपर तक जाएगा इन आने वाले दिनों में। 18 रुपए तो सिर्फ आपका कराची इलेक्ट्रिक जो है उसने नेपरा में अपनी पटिशन दायर कर दी है। 18 रुपए 75 पैसे वो कहते हैं हमें इंक्रीज दें। कराची को यहां पे जो लोग मौजूद हैं ये अपनी खैर मनाएं, ये अपने घरों में नहीं जा सकेंगे। वहां पे जो लोड शेडिंग का अमल आएगा ये इनकी खैर मनाएं। जनाब स्पीकर, ये हालात हैं आज पाकिस्तान की मईशत के। इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं ये भी बात करता चलूं, जो सर्कुलर डेट है, गर्दशी कर्जा, आज 2300 अरब रुपए से ज्यादा हो गया है। हर महीने तकरीबन 45 से 50 अरब रुपए उस पर ऐड हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट में हमने उसका बहाव, उसको हम लोग 8 अरब रुपए पर मंथ से भी नीचे ले आए थे और उसको मजीद नीचे लेके जा रहे थे। एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग ला रहे थे जनाब स्पीकर। जिस वक्त इनकी हुकूमत थी, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 4000 मेगावाट के एलएनजी प्लांट्स आके खड़े कर दिए और उसके साथ पाइपलाइन लगा दी जनाब के 750 मिलियन डॉलर हर महीने आएंगे उन पावर प्लांट्स को फीड करने के लिए। एलएनजी के प्रोजेक्ट, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि आप चाहे बिजली बनाएं या ना बनाएं, उन बिजली घरों को पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ये हालात थे जनाब स्पीकर। गैस की कीमतों में 4 गुना 400% इजाफा हो चुका है और मजीद आने वाला है। आपके पास अफराद ज़र अशिया खुर्द नोश की 40% से ज्यादा तजावुज है। जो एक स्टॉक मार्केट में जो पल्स देखी जाती है, नब्ज, वो होती है आपकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की। कितनी नई कंपनीज वहां पे आ रही हैं? डेड, कोई एक्टिविटी नहीं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की। जनाब स्पीकर, यहां पे SIFC की बात करते हैं। SIFC की जरूरत क्यों बनी? क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी, नैब जो कि जनरल मुशर्रफ ने वो इदारा बनाया, उसके जरिए लोगों को अंदर किया। ब्यूरोक्रेसी साइन करने के लिए तैयार नहीं थी, लिहाजा उसको कर्टेल करने के लिए या वो कवानीन ठीक करने के लिए क्या किया जनाब? एक और इदारा बना दें, एक और इदारा बना दें जहां पे आप एक और एडेड ब्यूरोक्रेसी कर दें, जहां पे अफसरान को मिलेंगी लैंड क्रूजर्स,
जहां पे आपको मिलेंगी गाड़ियां, जहां पे आपको मिलेगा टेलीफोन मुफ्त, एक और एडेड ब्यूरोक्रेसी के जी, वन विंडो ऑपरेशन। और भाई तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या बला चीज थी? बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो है ही आपकी वन विंडो ऑपरेशन। तो SIFC का क्या हुआ? तो एक साल में आपके पास जनाब स्पीकर परफॉर्मेंस क्या रही? जरा इस नेशनल असेंबली में हम लोग तो ये सवाल पूछेंगे। जनाब स्पीकर, मुल्क के साथ खुदारा ये खिलवाड़ ना करें, ये एक डेंजरस ट्रेंड है। यहां पे IMF आपको क्या कह रहा है? यहां पे आप IMF ये पढ़ें कि बिजनेस रिकॉर्डर सामने, यहां पे डाउनसाइड रिस्क एक्सेप्शनली हाई IMF, ये पढ़ लें। इसका क्या मतलब है कि खुदारा होश के नाखुन लोग खाई में जा रहे हो। और खाई में क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपका फाइनेंस, आपकी इकोनॉमिक्स, आपका पॉलिटिकल रिस्क आपके कंट्रोल में नहीं है। यहां पे कश्मीर में देखें जनाब स्पीकर क्या हालात बन गए। कश्मीर में एक किस्म की खानागन जंगी शुरू थी, वहां पे 3 दिन खून की होली होती रही है। और इनको कोई, इस फेडरल हुकूमत को 3 अरब रुपए इन्होंने रिलीज करने थे। वीट क्राइसिस में जनाब स्पीकर 450 अरब रुपए का टीका अवाम को मुस्लिम लीग नून की सूबाई और मरकजी हुकूमत ने तो दे दिया, लगा दिया। कश्मीर के अवाम को 3 अरब रुपए रिलीज करने थे, उनके आटे की सब्सिडी के लिए और बिजली के लिए नहीं किया, क्योंकि उसमें कमीशन नहीं था। यहां पे 450 अरब रुपए दे दिए, जला दिए तंदूर में, कोई किसी को किसी के काम पे जूंग नहीं रही। ये हालात हैं जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये भी आपको बता दूं कि आपका आने वालों में जो दिनों में जो हालात बनने वाले हैं वो निहायत ही सख्त और अबतर है। आपके पास जनाब स्पीकर ये PDM 2 की हुकूमत है, इनके पास किसी किस्म का कोई सलूशन मौजूद नहीं है। इनके पास, इनके जहनों में एक चीज गैब है, वो ये है कि पाकिस्तान की 65% जो 65% आपकी जनाब स्पीकर जो पॉपुलेशन है वो आपकी 45 साल से कम उम्र की है। ये उस यूथ बल्ज का इनको समझ ही नहीं है। और ये नौजवानान इंशाअल्लाह ताला ये सब के सब एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान साहब को वोट देंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 3/4 मेजॉरिटी के साथ फिर आएगी। जनाब स्पीकर, यहां पे पावर क्राइसिस के ऊपर भी मैंने बात कर दी। पावर क्राइसिस जो है इस वक्त, उसके ऊपर डिटेल से बात कर दी जी। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात करूंगा नेट हाइडल प्रॉफिट्स KP के हवाले से। KP की हुकूमत को मरकजी हुकूमत ने नेट हाइडल प्रॉफिट्स फिलफोर रिलीज करने चाहिए, वो KP हुकूमत का हक है। और हम लोग अपने चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गंडापुर के साथ शाना बशाना खड़े हैं और वो हक लेना हमें आता है। यहां पे मलाकंड के फाटा और पाटा के टैक्सेस के हवाले से मैं बात करूंगा। जनाब स्पीकर, ये एक तासुर पाया जाता है कि फाटा और पाटा टैक्स नहीं देते हैं, बिल्कुल टैक्स देते हैं। साल का कस्टम्स ड्यूटी तकरीबन सालाना 55 अरब रुपए फाटा और पाटा वहां से कस्टम्स ड्यूटी देती हैं। वहां पे जो इलाका है वहां पे दहशतगर्दी रही है। इंडस्ट्री को इंकरेज करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए 10 साल की छूट दी गई थी 2018 से लेकर 2028 तक। किस में? सेल्स टैक्स में और आपके इनकम टैक्स में। FBR को और कोई जगह नहीं मिल रही, वो सिर्फ आके पाटा और फाटा पे वो नाजिल होना चाह रहे हैं और वहां से 25 अरब रुपए कस्टम्स ड्यूटी की अपना सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में निकालना चाह रहे हैं। उनकी नैरो विजन है। क्या वो जो लोग दहशतगर्दी में रुल गए थे, उनके असासे खत्म हो गए थे, जान के नजराने दिए, उन पे आप फिर सीना जोरी करना चाह रहे हैं? जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट हमजा शरीफ ने उसको खत्म करने की कोशिश की, वहां पे एक बार फिर उसकी हुकूमत खत्म हो गई, चौधरी परवेज इलाही साहब आए और फिर उस पे वार किया गया है।
जो जनूबी पंजाब का एडिशनल सेक्रेटरी था, उसकी पोजीशन को एक जुम्बश कलम से मरियम नवाज ने ख़त्म कर दिया। और वहाँ पे जितने अफसरान हैं उनका किबला, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि तख्त लाहौर की तरफ आप फिर रजू करें। जो इस साइड भी जनूबी पंजाब के लोग हैं जनाब स्पीकर, या यहाँ पे भी हैं जनाब स्पीकर, यहाँ पे लोग इनसे पूछेंगे कि कितने वियना सोए, इनको पता लगेगा। ये हालात हैं जनूबी पंजाब के, इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर। एकदम फिल 4 ACS की पोजीशन वहां पे फिर से करें, और जो डिपार्टमेंट्स थे 15 के 15 को फिर से रिवाइव करना चाहिए। वहां पे डिपार्टमेंट्स को भी उन्होंने कम कर दिया जनाब स्पीकर। वीट स्कैम अभी ये कलीमुल्ला टू सलीमुल्ला, सलीमुल्ला टू कलीमुल्ला चल रहा है। 16 रुपए की रोटी मुझे बता दें कहां पे मिलती है पंजाब में जनाब स्पीकर? कहीं पे भी नहीं। जहां पे चोकर की भरी हुई जो आपकी यूक्रेन से इंपोर्ट की हुई है 450 अरब रुपए का वीट स्कैम जनाब स्पीकर, जिसपे अरबों रुपए का स्कैम हुआ है, वो रोटी जनाब स्पीकर, उस कीमत की रोटी मुयसर ही नहीं है। जो आपका काश्तकार है, काश्तकार जो है पंजाब में जनाब स्पीकर जितने प्रेशर के नीचे है, वहां पे फायदा किसको हुआ? इंपोर्टर को। उन्होंने अपना खांचा लगाया, इनके अफसरान को, मोहसिन नकवी को हुआ, इनके वज़रा को हुआ, इन सब के सब को हुआ, शहबाज शरीफ को हुआ, इन सब को फायदा हुआ जनाब स्पीकर, जो इस स्कैम में मुलव्वस थे। और इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए जनाब स्पीकर। आपको क्या जरूरत थी जिस वक्त आपको मालूम है कि बम्पर वीट को, अब गंदम की फसल आ गई है और काश्तकारों के घरों में हरियाली आने वाली है, उन्होंने सब का सब जो है वो खत्म कर दिया। उनके वहां पे पैसे आने वाले थे, उन्होंने वीट सपोर्ट प्राइस कट की। वहां पे बरदाना नहीं अवेलेबल जनाब स्पीकर। जाके हालात देखें पंजाब में, एक दाना नहीं खरीद रहे वहां पे जनाब स्पीकर। यहाँ पे ये अलमिया ये देखें कि टारगेट जो था प्रोक्योरमेंट टारगेट्स 4 मिलियन टन से रिड्यूस करके 2 मिलियन टन पे 40 लाख टन से उठा के ये 20 लाख टन पे आ गए प्रोक्योर करना पंजाब की हुकूमतें, और वो भी नहीं ले रहे हैं। काश्तकारों से पूछें जरा जनाब स्पीकर। मैं यहां पे अभी थोड़ी देर में मगरिब की अजान भी होगी, मैं यहां पे ये बात करता चलूं जनाब स्पीकर के जो हालात मुल्क में बने हुए हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर की तरफ हम लोग जा रहे हैं। यहां पे आपका आज ये देखें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ कहता है जी कि सो कॉल्ड वजीर आजम कि PM कन्वीन्स हडल ऑन AJK क्राइसिस एंड कॉल्स फॉर रिस्ट्रेंट। भाई आप लोग पहले आपको होश के नाखून क्यों नहीं लिए? यहां पे IMF का मैंने आपको बता दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला
الله. जी 2 मिनट्स में सर, थैंक यू सर। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि हुकूमत इस वक्त अखबारों की हेडिंग देख लें, डॉन है ये, संडे 5 में गवर्नमेंट रिलक्टेंट टू डिग इनटू वीट स्कैम। हुकूमत उसके अंदर इंक्वायरी करने से कासिर है। ये आप देख लें, फॉरेन लोन टारगेट मिस्ड अमंग मेजर स्लिपेजेस। ये वो चीजें हैं, वो हकायक हैं जनाब स्पीकर। उमर साहब, जनाब स्पीकर 2 मिनट्स खत्म, 15 मिनट की अगर ब्रेक 2 मिनट्स में मैं खत्म, 2 मिनट्स में हमने भी नमाज पढ़नी है जमात, 2 मिनट वाइंड अप कर रहा हूं। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे बात करता चलूं, IMF लेटर के बारे में बड़ी बात की। IMF के लेटर के हवाले से जनाब स्पीकर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा सपोर्ट की है पाकिस्तान की अवाम को। जिस वक्त IMF का डेलीगेशन आया, वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शंस होने चाहिए, और वो हमने इनकॉर्पोरेट किया। हुकूमत ने अपनी वादों की पासदारी नहीं की, और यहां पे जो तैमूर जगड़ा साहब के पीछे लगे हुए थे, उनका सिर्फ ये कसूर था, उन्होंने सच बोला। यहां पे फाइनेंस टीम उस वक्त की PDM ने क्या कहा, वो फिक्टिशियसली और गलत सूबाई सरप्लसेस अपने खाते में दिखा रहे थे, और वो दिखाना चाह रहे थे कि हमारा खसारा कम है। वो बुक्स को कुक कर रहे थे, वो गलत बयानी से काम ले रहे थे। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं ये बात करूंगा, इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को जो मेडिकल फैसिलिटीज मुहैया प्राइवेट हॉस्पिटल से होनी चाहिए, वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हम इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रिजल्ट्स को और इन डॉक्टर्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और किसी वजह से नहीं, क्योंकि ये खुदा न खास्ता कोई ऐसा चीज कर लें कि जिससे नातलाफी नुकसान हो। जनाब स्पीकर, इस फैशिस्ट गवर्नमेंट ने हमारे लीडर को जेल किया, हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। हमारी लीडरशिप को जेल किया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हमसे हमारा सिंबल लिया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हमारे ऊपर तशद्दुद किया, हम लोग पीछे नहीं हटे। हम लोग जनाब स्पीकर खड़े रहेंगे अपने वजीर आजम इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी और नजरिए के साथ, और वो आइडियोलॉजी और नजरिया है हकीकी आज़ादी, वो आईनी और हकीकी नजरिया है जनाब स्पीकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमारी अलायंस बनी है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, अचकज़ई साहब उसकी चेयरमैन है, और हम लोग आखिरी दम तक पाकिस्तान की आईन और पाकिस्तान की बका के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। इमरान खान पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं अगर आप ये ले जाएं, इनको बाहर ले जाएं, इधर जो भी है, आपको मैंने पहले वार्न किया था, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये विजिटर्स को आप चाहते हैं कि बंद कर दें तो हम बंद कर देंगे। मैंने बड़े कैटेगोरिकली आपके MNA साहब को कहा था कि कोई नारेबाजी नहीं होगी। अगर ये नारेबाजी होगी तो आपका हमेशा के लिए एंट्री बंद हो जाएगी, और ये मैं कर दूंगा। हाउस की प्रोसीडिंग्स मगरिब की नमाज के लिए 15 मिनट के लिए हम सस्पेंड कर रहे हैं हाउस को। के घर में अगले दिनों में पुलिस अंदर आती है, वजीर आजम साहब घर में नहीं है, वो जेल में है, और उनके घर में उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ती है। उनकी बापर्दा एहलिया जो है वहां पे है, और उन्होंने जो तोड़ फोड़ की वहां पे, वो प्रेस में आपको याद होगा वो फोटोग्राफ्स, उनके बच्चों के फोटोग्राफ्स। जो चीज इंसान को जो यादें होती हैं जनाब स्पीकर, फोटोग्राफ्स वो चीज होती है। ये मटीरियलिस्टिक चीजें कोई मानी नहीं रखती, वो यादें जो होती हैं औलाद की, फैमिली की, वो सबसे अहम होती हैं। सारा कुछ तोड़ फोड़ हो गया, चोरी कर ली पुलिस ने। पंजाब पुलिस तो इस वक्त जनाब स्पीकर, जो इस वक्त का IG है, जिसको मैं टाउट कहता हूं मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट का, उसका एक ही काम है, सबसे इनडिसिप्लिन्ड फोर्स आज
डॉक्टर उस्मान के नीचे एक पंजाब पुलिस की इनडिसिप्लिन फोर्स आज ऑपरेट कर रही है, जो एक दहशतगर्द फोर्स बन चुकी है, अनट्रेन्ड और दहशतगर्द फोर्स। जनाब स्पीकर, मैं ये आईजी पंजाब के नाम के साथ जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया वो एक्सपंज कर रहा हूँ। वो टाउट नहीं है जनाब स्पीकर, वो फिर क्या है? नहीं, ये मुनासिब नहीं है। चले, जो आदमी अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता हाउस में आके, वो ऐसे चले जनाब जी। टाउट नहीं है। कोई और लफ्ज फिर अली मोहम्मद खान आप सोच लें, कोई और अच्छा सा। गुलू भट्ट, ठीक है जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं फिर जुडिशल कॉम्प्लेक्स के हवाले से बात करता हूं। जनाब स्पीकर, मुश्ताक साहब हंस रहे, वो कहते हैं जी अभी इसको एक्सपंज कराया, कोई और आ जाएगा लफ्ज। ठीक है जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको जनाब स्पीकर याद कराता हूं 18 मार्च 2023 को ही उस जुडिशल कॉम्प्लेक्स श्रीनगर हाईवे से जब आप G11 की तरफ मुड़ते हैं, सबसे आगे मेरी गाड़ी थी और मैं इंतजार कर रहा था। वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी मुझसे 150 मीटर पीछे थी और हम लोग वो कंटेनर्स के साथ थे और हमने कहा जी उनकी गाड़ी हम लोग अंदर की तरफ करेंगे कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बाहिफाजत चले जाएं। बगैर किसी वजह के इस्लामाबाद के पुलिस के लोगों ने ऊपर से पहले पथराव शुरू किया, जिस तरह के टोटली अनडिसिप्लिन्ड एक फोर्स होती है। पथराव, कोई वजह नहीं थी, उनकी गाड़ी 150 मीटर पीछे थी और उसके बाद जनाब स्पीकर स्ट्रेट फायरिंग करके टीयर गैस शेलिंग। जब वहां पे वजीर आजम इमरान खान साहब की गाड़ी उस टर्निंग पे भी, उस मोड़ पे भी आई, तो वहां पे टीयर गैस शेलिंग के बादल थे। उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग आके लेके जा रहे थे। हमारा मकसद था कि वो जाके जज साहब के सामने पेश हो जाएं, उनकी हाजिरी लगे। मकसद कुछ और था। वहां पे असैसिनेशन अटेम्प्ट, वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरा था, उनको खुदा न खास्ता कत्ल करने का मंसूबा बना हुआ था और वो ऑपरेशनलाइज होने वाला था। हमें घंटा लगा वो तकरीबन 500 मीटर कवर करने में, घंटा। बड़ी मुश्किल से आगे गए। उस जीप के बोनेट पे मैं खड़ा था, मेरे लेफ्ट साइड पे मुराद सईद और उनके साथ जुल्फी बुखारी, और हम लोग उनको कह रहे हैं कि गेट खोलें। गाड़ी का मुंह जो है, अगले 2 टायर वो रैंप के ऊपर आए तो बैरिस्टर गौर साहब ये मौजूद है, ये सीधा वहां से आए और इनके साथ साथ शिबली फराज साहब जो लीडर ऑफ द सेनेट हैं, ऑफ द ऑपोजिशन इन द सेनेट, ये 2 अशखास आए और इन्होंने बोनेट पे हाथ मारा। उन्होंने कहा जी निकलें, ये असैसिनेशन अटेम्प्ट का ट्रैप है, निकलें इधर से। और जो उसके बाद जनाब स्पीकर वहां पे 4थी मंजिल से जो पथराव और टीयर गैस शेलिंग का समा था, आप सोच नहीं सकते हैं। जो लाठीचार्ज वहां पे शुरू हो गई बगैर किसी वजह के, वो गेट बंद करना चाह रहे थे, ट्रैप करना चाह रहे थे। बड़ी मुश्किल से हम लोग उधर से निकले और फिर जब आगे गए तो बैरिस्टर गौर साहब इस चीज, ये शिबली फराज साहब ने वो पेपर जहां पे जज ने कहा जी ये जाके उनकी हाजिरी आप साइन करा लें, वो पतला सा पेपर होता है कोर्ट का, वो लेके गए। और आपको जगजई साहब आप हैरान हो जाएंगे, जब वो पुलिस ऑफिसर, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो जब गए, बैरिस्टर गौर साहब ने साइन कराया, उन्होंने साइन कराया, तो जिस वक्त जज साहब की फाइल में उस पेपर ने जाना था, उस पुलिस ऑफिसर को डोज मिली, खलाई मखलूक की तरफ से समझ लें, एजेंसीज की तरफ से समझ लें। पाकिस्तान में 5 एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं। खा गया, निकल गया कागज, वो पुलिस ऑफिसर निकल गया, एसएसपी। ये हालात है जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्स आपको बता रहा हूं। इन हालात में जनाब स्पीकर, ये क्यों आपको मैं बता रहा हूं, ये रूल ऑफ लॉ जिस मुल्क में नहीं होगा तो कहां पे डेमोक्रेसी? इसमें यहां पे सदर जरदारी साहब कहते हैं जी रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी। कौन सी रूल ऑफ लॉ, कौन सी जमहूरियत जहां पे पुलिस ऑफिसर खुद एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और निगल रहे हैं और खा रहे हैं और सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस उड़ रहे हैं और एक साबिक वजीर आजम के घर में जाके वहां पे वो चोरी कर रहे हैं। यहां पे शाहराम खान मौजूद होंगे, शाहराम खान के चचा के घर में वो अंदर जाके उन्होंने 6 घंटे बैठ के
उन्होंने वो हज पे गए हुए थे पिछले साल, कटर्स के साथ उन्होंने जनाब स्पीकर सेफ तोड़ा, उन्होंने सेफ से चीजें निकाली और गायब हो गए और उन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ FIR लॉन्च है। ये हालात है जनाब स्पीकर। उनको मैं क्या, उनको फिर मैं डाकू नहीं कहूंगा, उनको मैं क्या, उनको मैं कहूंगा गुलूबट 2 जनाब स्पीकर। ये इसके बाद जनाब स्पीकर मैं आपका एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करना चाह रहा हूं। सेटी SETI, ये सर एक्रोनिमिक है, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन में, जापान में अरबों डॉलर जो हैं वो खर्च हुए हैं। ये आप जरा इसको चेक कर लें जनाब स्पीकर, अपने इस पे नेट पे अभी मंगवा लें। सेटी अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं कि कोई खला में, कोई कायनात में कोई खलाई मखलूक है या नहीं है। यहां पे तो जनाब स्पीकर हम PTI वाले हर रोज हमारा वास्ता खलाई मखलूक से मसला एक है, वहां पे दुनिया में वो खलाई मखलूक को देखते हैं, उनकी उड़न तश्तरियों के खोज में लगे हुए हैं। हमारी खलाई मखलूक जनाब स्पीकर वीगर दानों में आती है, ये मसला है। और रात को टेंटेड ग्लास में आती है, नंबर प्लेट कुछ होता है और बंदों को उठा के ले जाते हैं और फिर जो तशद्दुद होता है आप सोच नहीं सकते हैं जनाब स्पीकर। यही वो एक्शंस हैं जिसके ऊपर हमारे इन बहादुर जज हजरात ने लिख के, इस्लामाबाद के जज हजरात ने, 6 जजेस ने लिख के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है और जुडिशरी खड़ी हो गई है और हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनकी बहादुरी को जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर यहां पे ये भी मैं कहता चलूं कि इन एक्शंस ने, इन हरकत ने पाकिस्तान की मईशत को कोई 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए नहीं खराब किया, ये डेकेड्स तक इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ना तलाफी नुकसान। यहां भी जनाब स्पीकर मैं फिर बात करूंगा कि जहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब के मेंबर्स यहां पे मौजूद हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इन लंदन प्लान्स के एक्टर्स का नाम जो है वो खुद उन्होंने इसका एतराफ किया है। यहां पे इनके ख्वाजा आसिफ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा और बताया कि मार्च 2019 में उनकी गुफ्तगू शनीद जनरल बाजवा साहब के साथ शुरू थी। वो तो बीच में कोविड आ गया और वो चीज डिले हो गई और ताखीर में चली गई, वरना टारगेट वजीर आजम, हदफ वजीर आजम इमरान खान साहब की हुकूमत और खुद वजीर आजम इमरान खान साहब थे। और वजीर आजम इमरान खान साहब क्यों टारगेट बने हुए थे? क्योंकि वो एक खुददार शख्स है, वो एक गैरतमंद शख्स है। वजीर आजम इमरान खान या बात करता है तो ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता है। वजीर आजम इमरान खान या बात करता है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करता है। वजीर आजम इमरान खान या बात करता है जनाब स्पीकर तो वो खौफ के बुत तोड़ने की बात करता है। और हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं, हमने खौफ के बुत तोड़ के यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे PTI के लोग जो हम लोग यहाँ पे आए हैं जनाब स्पीकर, हम लोग कुंदन बन के एक आग का दरिया अबूर करके आए हैं और हम लोग इंशाअल्लाह ताला जमहूरियत के लिए और आइन और कानून के लिए आखिरी दम तक हम लोग कोशिश रहेंगे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, ये सारे जो मैंने आपको बताई हैं चीजें, इस पे ये मैं कह दूं कि जो इस वक्त की मरकजी फेडरल हुकूमत है और सूबे में मरियम नवाज की सूबाई हुकूमत है, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो या मरियम नवाज की हुकूमत हो, दोनों हुकूमतें फॉर्म 47 की दीमक ज़दा बेसाखियों पे खड़ी हैं, एक रेत के टीले पे खड़ी हैं। इनका कोई लीगल
फ्रेमवर्क में इनकी हैसियत ही नहीं है, और ये फैशिस्ट रिजीम्स हैं दोनों की दोनों। जनाब स्पीकर, जो यहां पे हमारे साथी हैं, इनको इन्फोर्स डिसअपियर किया गया। बहुत सारे लोग कई कई दिन का चिल्ला काट के आए, जेलों में डाला गया। ये मेरा भाई अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, शंदाना गुलजार साहिबा और कितने मेरे यहां पे साथी हैं, मैं फेरिस्त नाम लेना शुरू करूं। जनाब स्पीकर, ये आग का दरिया अबूर करके जेलों से निकल के आए। हम सब के सब कोई किधर दर बदर फिर रहा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं आपको बताऊं कि तकरीबन एक हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन थे, रात को 12:30 बजे मुझे कॉल आती है और दूसरे एंड पे उस पार्लियामेंटेरियन के फोन पे जनाब स्पीकर उनके घर में खलाई मखलूक वाले पहुंचे हुए थे, पंजाब पुलिस वाले पहुंचे हुए थे। उसके 26-27 साल बेटे को वो मार रहे, धड़ाधड़ मार रहे, उसकी चीखें थी। उस सीनियर शख्स के उनकी वाइफ, उनकी एहलिया, उनकी बहू, वो कह रहे हैं बाबा खुदा का वास्ता है, जो ये चाहते हैं कर दें। और वो कहते हैं उमर भाई मैं क्या करूं, मेरे बेटे की जिंदगी का मसला है। और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और क्लिप। जनाब स्पीकर, ये कौन से रूल ऑफ लॉ की हम लोग बात कर रहे हैं? यहां पे ये वोट को इज्जत, इनको तो वोट को इज्जत देने, वो तो एक नारा था, एक ऐसे ही उन्होंने चुंगे में लगा दिया अली मोहम्मद खान। यहां पे जनाब स्पीकर, ये चीजें, ये हकायक जो हैं, ये पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान के नौजवानों को कोई एक दहाई नहीं, 2 दहाई नहीं, ये 40-50 साल तक लोग ये चीजें याद रखेंगे। रेहाना डार साहिबा के साथ जो कुछ हुआ जनाब स्पीकर, उनको बालों से निचोड़ के घसीटा गया, उनके घर को तोड़ा गया, उनको घसीट के उनकी फैमिली को बाहर फेंक दिया गया, ताले लगा दिए गए। उस्मान डार के साथ क्या हुआ, उमर डार के साथ क्या हुआ, मैं कितने कितने नाम दूं। ये दिल खून के आंसू रो रहा है जनाब स्पीकर। हमारी तो एक दास्तान है जनाब स्पीकर। बिल्कुल, इबाद फारूक साहब का छोटा बेटा फौत हो गया जनाब स्पीकर। वो ये रंजिश बर्दाश्त नहीं कर सका, बेटे के जनाजे के लिए पीछे सिक्योरिटी वाले लोग खड़े थे, बेटे का जनाजा भी वो बेचारा नहीं पढ़ सका। ये हालात थे जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, जिले शाह हमारा शहीद, उस बेचारे को, एक मासूम रूह, उसके साथ बेदर्दी के साथ तशद्दद करके उसको शहीद किया गया। ये वो हकायक हैं जनाब स्पीकर। अरशद शरीफ भाई हमारे जो हैं, बिल्कुल हमारे जितने साथी हैं जनाब स्पीकर, अरशद शरीफ भाई के साथ उनकी कमीशन रिपोर्ट, आज तक वो चीज सप्रेस्ड है। उनके अरशद शरीफ के साथ जनाब स्पीकर, उनका खानदान आज भी जो है वो दर बदर फैल रहे हैं। यहां पे बैरिस्टर गौहर साहब ये केस लड़ने गए हुए थे, प्लीड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। आपने खुद वो वीडियो फुटेज देखी, काजी फैज ईसा साहब के सामने ये केस प्लीड कर रहे हैं। इनको आके किसने कान में गोशा किया कि जी आपके घर पे पुलिस का अटैक हो गया। ये वहां पे गए, इनके बहनोई को ज़दोकोब किया गया, तोड़ फोड़ हुई, इनके बेटे को ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, काइंडली अपनी आवाज थोड़ी सी जनाब स्पीकर हम रखें। जनाब स्पीकर, इनके साथ जो तशद्दुद किया गया, जब इनसे पूछा गया, जब ये वापस आए कि सब कुछ ठीक है और आईजी को बुलाया गया, तो आईजी ने कहा जी मिस्टेकन आइडेंटिटी, हम लोग पता नहीं किसी अब्सकॉन्डर को ढूंढ रहे थे। ये हालात है जनाब स्पीकर, शेमफुल। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, यहां पे मैं गिले के साथ अपने मीडिया के उन साथियों का गिला करूंगा जो कि वो स्टेज्ड मीडिया इनकाउंटर्स में मुलव्वस थे। वो लोग सामने आते थे, उनके साथ इंटरव्यू किया जाता था, वो स्टेज्ड इनकाउंटर्स, वो स्क्रिप्ट सामने रखती थी
और उस चीज को भी हम लोग, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस मैं कंडेम करता हूं, और मैंने क्लियरली, हमारा क्लियर स्टांस ये रहा है। जनाब स्पीकर, वजीर आजम इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ, जो 4 गोलियां लगी, ये तो रब ने उनको बचाया। मेरा भाई इधर अहमद चट्टा साहब इधर मौजूद हैं, अंदर गए हुए मेरा ख्याल है, इनको गोली लगी, बच गए। जिस तरीके से हम लोग उनको वहां पे एक्सट्रैक्ट करके लाए थे, 3 शूटर्स थे जनाब स्पीकर। जिस शख्स ने फायरिंग की थी वो कहां पे है? वो गैब। जो वहां का SHO है, वो एक यंग आदमी था, वो फौत हो गया, हार्ट अटैक हो गया। ये वो चीजें हैं जनाब स्पीकर जो कि एक मुहज़्ज़ब माशरे में इन चीजों की जगह नहीं है। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं 9 मई के हवाले से मैं फिर एक बात करूंगा कि जिस वक्त 9 मई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे वजीर आजम इमरान खान साहब आते हैं, तो उनको चलने फिरने में उनको दिक्कत आ रही थी क्योंकि उनको लेग इंजरीज थी। उनको रिक्वेस्ट की गई कि जनाब ये बायोमेट्रिक्स कराने के लिए बजाय आप उस ऑफिस में जाएं तो डायरेक्टली आप करा लें और अंदर लेके जाएं। उन्होंने कहा नहीं हो सकता, जमीन ऊपर हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, वजीर आजम इमरान खान साहब को हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और एक दूसरी तरफ एक शख्स आते हैं जनाब स्पीकर बाहर से, मुतअद्दिद केसेस उनके खिलाफ, कन्विक्टेड अब्सकॉन्डर, और जाके उनको VIP ट्रीटमेंट के साथ लैपटॉप, कंप्यूटर और वो आपका बायोमेट्रिक मशीन का अंगूठा लगाने वाली मशीन, उस जगह पे वेटिंग लाउंज पे उनका VVIP प्रोटोकॉल करके उनको रुखसत किया जाता है। ये रूल ऑफ लॉ है? क्या ये आइन और कानून की बालादस्ती है? यहां पे कौन सा इन्वेस्टर आएगा जनाब स्पीकर? वो तो कहेंगे ये तो बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। ये बनाना रिपब्लिक में कोई कायदा कानून तो होता है, ये पता नहीं क्या हो रहा है इस मुल्क में। जनाब स्पीकर, यहां पे फिर आप आते हैं, वजीर आजम साहब वहां पे बैठे हैं और रेंजर्स और नैब जो है वो धावा बोलती है, और ये मेरे भाई बैरिस्टर गौहर साहब वहां पे वीडियो बना रहे हैं, नईम पंजोता साहब वहां पे बैठे हुए हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं उस जगह से। और जो ये हमारी शख्सियात जो हैं ये जख्मी होती हैं। तो जनाब स्पीकर, मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 दिन बाद, ये 9 मई को ये हुआ, वजीर आजम इमरान खान साहब को इन केसेस में मुलव्वस किया जाता है। 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उनको बुलाती है और उनको वहां से बरी करती है, उनको रिलीज करती है। वहां पे जो नुकसान हुआ उस प्री मेडिटेटेड प्लान का, ये जो लंदन प्लान का हिस्सा था जिस पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से शुरू होता है, और आज तक वो आपका लंदन प्लान का हिस्सा, वो कहानी, वो दागदार कहानी जो है वो चल रही है, इसका जिम्मेदार कौन है जनाब स्पीकर? ये हम लोग पूछना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर एक जुडिशियल इंक्वायरी जरूर होनी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी जरूर होना चाहिए जनाब स्पीकर। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इन चीजों से सबक हासिल करें कि हमारे मुल्क में आइन और कानून के साथ क्या खिलवाड़ किया गया। जनाब स्पीकर, मैं यहां पे यह भी कहता चलूं कि आपके जिस दिन, ये 5 अगस्त 2023 की अभी मैं बात कर रहा हूं, वजीर आजम इमरान खान साहब को अरेस्ट किया जाता है जमान पाक से। यहां पे जज दिलावर साहब जो हैं वो ऑर्डर पास करते हैं तोशा खाना केस में। और जनाब स्पीकर, पता नहीं वो मेरा ख्याल है खलाई मखलूक के वीगो डाले वाली उड़न तश्तरी में वो पुलिस फोर्स 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पे पहुंच जाती है। कैसे पहुंच जाती है? उनको बल्कि 5 मिनट के अंदर अंदर वहां पे वो पहुंच जाती है इस्लामाबाद पुलिस। इसका मतलब है कि उनको पहले से मालूम था कि वजीर आजम इमरान खान साहब को अरेस्ट करना है, और पंजाब पुलिस भी उनके साथ नहीं थी, और वहीं पे अरेस्ट करके, अगवा करके, अबडक्ट करके वजीर आजम साहब को वहां से वो लेके जाते हैं। जनाब स्पीकर, ये मुल्क में क्या हो रहा है? ये कौन सी यहां पे चीज
गैर कानूनी तौर पे ये सारा खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब है ये सारा का सारा सिलसिला जो है ये तो एक खेल बना हुआ है। यहां पे आते हैं जनाब स्पीकर, हम लोग एसेट्स के ऊपर आ जाते हैं, तोशा खाना के एसेट्स के ऊपर। बड़ी अच्छी बात है। जिस केस में घड़ी घड़ी की बात करते हैं, एक गिफ्ट जो कि वजीर आजम साहब को गिफ्ट हुई, उनकी अपनी मलकियत है, वो जिसको मर्जी है बेचे, आग लगाई। यहां पे तो जनाब स्पीकर हम लोग यहां देखते हैं तो मिस्टर नवाज शरीफ को एक मर्सिडीज कार जो है वो तोशा खाना से निकालते हैं 42 लाख रुपए की, 4.2 मिलियन की। जी तमीना बीबी तशरीफ रखें, और वो उसके लिए तमीना पे बीबी करते तशरीफ हैं, रखें, और वो तमीना बीबी तशरीफ रखें, 6 लाख तमीना बीबी तशरीफ रखें, 888 रुपए। तमीना बीबी तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर आई एम सॉरी, ये अनइंटरप्टेड होगी। जनाब स्पीकर आई एम सॉरी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की स्पीच अनइंटरप्टेड होगी। ये 6,36,000 ये बैठ के सुनेंगे मैं फिर बात करता हूं जनाब स्पीकर। नवाज शरीफ ने 6,36,888 रुपए अदा करके गैर कानूनी तौर पे मर्सिडीज बेंज को हड़प कर लिया। एक प्याजे घड़ी 10,05,000 रुपए की ली। डेलेकोर वॉच घड़ी 32 लाख रुपए की ली। एक चुपार्ड वॉच वो गायब हो गई। कई सोने की और आपके पर्ल के नेकलेसेस जो हैं वहां से लिए गए। डायमंड्स के कफलिंग्स जो हैं वो लिए गए। अंगूठियां सोने की ली गई तोशा खाने से। और जनाबे वाला ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप तोशा खाना का रिकॉर्ड मंगवा लें। मैं एग्जैक्ट डेट आपको बताता हूं। 13 फरवरी 2016 को 16.25 मिलियन यानी कि 1,62,50,000 रुपए की गिफ्ट्स सिर्फ 32,88,000 रुपए दे के वो ले रहे हैं। जनाब स्पीकर, जेल में इन साहिबान को नहीं होना चाहिए, या फिर आपके मौजूदा तौर पे प्लेटलेट्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, और जिस वक्त कुर्सी संभालने का टाइम आ जाता है तो फिर प्लेटलेट्स भी ठीक हो जाते हैं, फिर हरियाली भी आ जाती है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। पर मसला ये है कि वजारत उज़्मा की कुर्सी पे भाई बाजी ले जाता है, वो बेचारे साइड पे रह जाते हैं। ये मसला है जनाब स्पीकर। इस पे एक और चीज मैं भूल गया। यहां पे फ्रूट खाने वाले मतलब शौकीन होंगे, वो तोशा खाने में अनानास, पाइनएप्पल, वो पाइनएप्पल भी आए, वो भी गायब हो गए, वो भी गायब हो गए वहां। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं ये कहता चलूं कि इस वक्त पंजाब पुलिस, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि वो एक गुलूबट डॉक्टर उस्मान की सरबराही में वो फोर्स ऑपरेट कर रही है। वो फोर्स जनाब स्पीकर, उसने पंगा अपने से जरा ज्यादा ऊपर ले लिया था भावल नगर में। वो जो पंगा उसने लिया और उन पे फिर वो डड्डू परेड कराई गई और कंबल परेड हुई और उल्टी कलबाजियां खानी पड़ी, तो उस पे जब वो डड्डू परेड और कंबल परेड के बाद जब उनके होश, तो फिर गुलूबट डॉक्टर उस्मान को होश आई और उसने कहा कि मेरी पुलिस फोर्स ने गलत काम की है। उसने बगैर वारंट के जाके एक सिपाही के घर में रेड किया है। स्पीकर, ये अनवर ताज साहब के 86 साहब के वालिद साहब को उन्होंने जाके उनको नहीं छोड़ा, जाके उनके घर में जाके रेड किया, दीवारें फलांग के। ये सारे मेरे साथी पढ़े हैं जितने हैं। तो हमारे घरों में जब पंजाब पुलिस आती रही है तो वो क्या ये अरेस्ट वारंट फ्रेम करके और फूलों का गुलदस्ता और केक हमारे पास लेते आए हैं कि जनाब हम लोग आपके घर में आके ये पेश करना चाहते हैं? वो क्या था? इसका मतलब यह है जनाब स्पीकर कि जो फोर्स एक सुपीरियर फोर्स हो, वो पंजाब पुलिस उसके हथे लगे, उनका डडू परेड हो, उनका कंबल परेड हो, तो पंजाब
पुलिस तीर की तरह सीधा होगी और उसके बाद वो कानून भी याद करेगी, वो आइन भी याद करेगी, वो तौबा भी करेगी, वो मुर्गा भी बनेगी, उनका SHO भी उल्टा सलूट करेगा, उसका SHO पंजाब पुलिस का उल्टी कलाबाजी मार के सलूट करके जमीन पे आएगा। तो इसका मतलब है जनाब स्पीकर, यहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहां पे जंगल का कानून है। और यहां पे मैं ये भी कहता चलूं जनाब स्पीकर, करते हैं जो कुछ हमारे साथ हुआ वो रोजाना हम लोग उसको सह रहे हैं। हम लोग डिमांड करते हैं कि भावल नगर इंसिडेंट का एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि जिस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस का डिसिप्लिन ब्रीच होता है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं होता। आज तो ये एक थाने में डड्डू परेड और उल्टी कलाबाजियों का सिलसिला था, कल ये और किसी तरफ चीज जा सकती है। इसका सदबाब अभी करें, फिलफौर करें, जुडिशियल इंक्वायरी के जरिए करें, और जो लोग दोनों अतराफ पे जो लोग जिम्मेदारान हैं उनका कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए और उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाना चाहिए। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं बात करूंगा कि यही फैशिस्ट पंजाब हुकूमत जो है, फैशिस्ट पंजाब हुकूमत, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो बिल्कुल एलर्जी है इनको। ये पिछले दिनों 2 दिन पहले मैंने बैसियत सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर गुजर खान में एक घर के अंदर एक दफ्तर का इफ्तिताह करना था तहरीक इंसाफ के। 6 घंटे पहले पुलिस अंदर गई, उन्होंने सारी चीजें तोड़ी, 5-6 लोगों को अरेस्ट किया, उनको ले गए, फर्नीचर तोड़ के शाहजोर ट्रकों में लेके गायब कर दिया, खाने की देगें पड़ी थी लोगों के लिए वो गायब कर दी। ये चोरी नहीं होती तो फिर क्या होती है? और जनाब स्पीकर, जो होस्ट थे वहां पे हमारे मेजबान, उनको जिस वक्त उन्होंने एप्लीकेशन भी दी, एप्लीकेशन देने की जरूरत भी नहीं थी। हम कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से आर्टिकल 7 मैंने आपको पढ़ के सुनाया, कौन सी गैर कानूनी चीज हो रही थी? एक दफ्तर का इफ्तिताह करना या गैर कानूनी है तो फिर जितने यहां पे साथी मौजूद हैं सारे के सारे जो अंदर होने चाहिए, उनके खिलाफ पर्चे होने चाहिए। जनाब स्पीकर, वहां पे जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो गायब हो गया, उसने एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया, और जो RPO था उसने खुलम खुला हमारे होस्ट को यह बात कही, उसने कहा खुदारा यहां पे कोई PTI का आदमी ना आए, क्योंकि हमें चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि इस साल इस फाइनेंशियल ईयर के आखिर में आपकी ACRs लिखी जाएंगी और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंक्शंस और जलसे शुरू हो गए, हमारा यहां से सियासी जनाजा निकलेगा, इसका इधर ही सदेबाब करो। ये वो सोच है जिसकी हम लोग सारे पंजाब में मुकाबला कर रहे हैं। ये अहमद चट्टा साहब देख लें।